हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई के अंदर व्यस्त हो। तुम हो हिंदी शब्द से, तुम हो हिंदी शब्द से, मैं हूं गणित सवाल। तुम हो हिंदी शब्द से, मैं हूं गणित सवाल। मेरा हल तो एक है, मेरा हल तो एक है, पर तेरे अर्थ हजार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, अपने परिवार के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने परसेंटेज का आगाज किया था और परसेंटेज आपको के लगभग 7 लेक्चर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आप सोच रहे हो सर परसेंटेज की कितनी क्लासें और आएगी? तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि परसेंटेज में आपको 0 से हाई लेवल करवाने वाला हूं। इसके बाद में आपको परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। परसेंटेज आपकी मुट्ठी में होगा, परसेंटेज आपकी मुट्ठी में होगा। दोस्तों देखो दोस्तों, वैसे नहीं है कि मैं आया और 3-4 क्वेश्चन करवाए और चला गया और 3 लेक्चर के अंदर आपको परसेंटेज कंप्लीट करवा दिया। देखो दोस्तों, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आप एक गलत प्लेटफॉर्म पे हो। मैं आपको कंप्लीट, चाहे वो रीट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे ग्राम सचिव, पटवारी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, मैंने बात की है मैथ को, गणित को आपको सिखाना है और समझाना है। मैंने ये बात नहीं की कि मैं आपको कांस्टेबल लेवल का करवाऊंगा। मैं आपको बोला है कि सीडीएस लेवल तक के क्वेश्चन करवा दूंगा। सीडीएस लेवल, क्योंकि टफ लेवल के क्वेश्चन करोगे तो इजी अपने आप होते जाएंगे, इजी अपने आप होते जाएंगे। अगर लेवल ही आपको इजी तक यहां तक रख दिया, क्वेश्चन लेवल यहां तक आता है तो आप नहीं कर पाते, फिर टीचरों को, अध्यापकों को गाली देते हो। लेकिन ऐसा काम नहीं है। आप बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के पास जुड़े हुए हो, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आज आपको ले चलता हूं अपनी नेक्स्ट परसेंटेज की क्लास की तरफ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में होता है, कैसे नहीं होता, वो चीज आपको सिखाई थी। ठीक है, उसके बाद में कितने बढ़े, कितने कम हुए, ये चीज सिखाई थी। आज की जो क्लास है वो कतई जहर क्लास है। बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार किया है मैंने इस क्लास के अंदर, और आपको डिस्क्रिप्टिव में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस पे आप जाइए और आपको पीडीएफ भी इसको विद सॉल्यूशन में पीडीएफ लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद में डाल देता हूं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में हमें आपका प्यार और स्नेह जरूर दीजिए, जिससे हम नई ऊर्जा और जोश और जुनून के साथ आपके सामने हर वक्त हर समय पेश होते रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, बात करते हैं अपनी। एक चीज होती है आरपी, आरपी और एक होता है पीपी। ये कोई राजस्थान पुलिस और पंजाब पुलिस नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों है रियल प्राइस। क्या है? रियल प्राइस। और ये है प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस। मेरे प्यारे लाडलो, रियल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस होता क्या है ये चीज बता रहा हूं मैं। देखो, रियल प्राइस होता है वास्तविक मूल्य, प्रेजेंट प्राइस होता है वर्तमान मूल्य। रियल प्राइस होता है वास्तविक मूल्य, प्रेजेंट प्राइस होता है वर्तमान मूल्य। देखो दोस्तों, ये चीज आप सोच रहे हो कि ये चीज क्या होती है। रियल प्राइस होता है जो अमूमन उसके मांगते हैं। देखो, लड़कियों की आदत होती है बार्गेनिंग। गुस्सा मत कर देना, जो देख रहे हैं लड़कियां, गुस्सा मत कर देना। आप पर रियलिटी आप ऐसे करते हो। उन्होंने गए मार्केट के अंदर, मार्केट में गई और बोला भैया भैया मेरे को एक सूट लेना है। ठीक है, बोले कोई बात नहीं है, सूट ले लो आप, अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि इसका प्राइस कितने का है, तो उन्होंने प्राइस बोल दिया 2000 रुपए है। कितना है? 2000 रुपए है। ये जो प्राइस होगा वो उसका रियल प्राइस होगा। लेकिन आदत तो भारतीय नारी शक्ति की आदत तो आपको पता ही है कैसे करते। नहीं नहीं भैया, वो 2000 में तो नहीं है, हमें तो ये आप सूट कितने में दो, 1500 रुपए में दो, तो हम ले लेंगे। ठीक है, तो वो भैया भी बोलता है नहीं नहीं दीदी ऐसे नहीं होगा, इतने में नहीं बनेगा, इतने में नहीं बनेगा। तो कैसे भी करके वो कहीं ना कहीं इनको सेट करके बीच में लगभग 1800 रुपए में सेट कर ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 1800 रुपए है ये आपका प्रेजेंट प्राइस बन जाता है। कितना बन जाता है? प्रेजेंट प्राइस आपको पास 1800 रुपए बन जाता है। तो इनमें जो रुपए का डिस्काउंट आया वो कितने रुपए का आया? 200 रुपए का। वो 200 रुपए की फिर एक्स्ट्रा कोई ऑर्डिनरी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज ले लेते हैं, वो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ मिलता है। ठीक है, तो ये रियल प्राइस है, ये प्रेजेंट प्राइस है। समझ में आया होगा, एग्जांपल के थ्रू समझाया होगा आपको। ठीक है, अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, मैंने 7
क्लासें डाल दी है। अभी तक जिन्होंने 7 क्लासें नहीं देखी वो मेरी क्लासेस सीक्वेंस वाइज पहली क्लास से आप पहले वो क्लासें देखिए, उससे बेहतर आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको और अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, मतलब डाउन होता है। ठीक है, ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो खरीदने के लिए प्राप्त थी। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35% की गिरावट आने के बाद में चावल रुपया ना, जो रुपया है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जो कांस्टेंट है रुपया 35% की डाउन आ गई, पहले 104 किलो खरीद सकता था, ये पहले का है। ठीक है, तो इसने बोला किलो खरीदने पर्याप्त थी, तो जो एक्स्ट्रा है वो कितना खरीदेगा, एक्स्ट्रा ये पूछा है इसने। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आपको बताया है कि 35% होता है वो क्या होता है। देखो 5% होता है, क्या 5% 1/20 होता है? हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्या समझ में आया? हाँ या ना। 5% का मान 1/20 होता है। कैसे होता है? 5/100 किया है मैंने, 1/20 आ गया। तो 35% करना है मेरे को, तो क्या मैं 7/20 लिख सकता हूं? हाँ या ना, हाँ या ना। कहने का तात्पर्य ये है कि 5% का मान 1/20, तो 35% इधर भी 7 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो 35% का मान है वो मेरे पास 7/20 आ गया। ठीक है, अब डाउन हुआ है, ये मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था कि ये रामबाण है, ये चीजें मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा। ये मेरे पास अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। जो हर होता है ये मूल होता है। ठीक है, और अंश होता है ये घटा हुआ और बढ़ा हुआ मान होता है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। कितना डाउन हुआ? 7 रुपए। यानी कोई राशि 20 रुपए थी, अब 7 रुपए डाउन होके वो राशि कितनी हो गई? 13 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 13 रुपए हो गई। अब देखो 20 से 13 रुपए हो गई, कितनी हो गई? 20 से 13 रुपए हो गई। अब मेरे प्यारे मित्रों ये प्राइस है, ये क्या है? प्राइस है। यानी प्राइस पहले 20 रुपए था, अब 13 रुपए हो गया। प्राइस क्या हो गया? 20 रुपए से 13 रुपए हो गया। लेकिन इसने बोला कि रुपए कांस्टेंट है। रुपए क्या है? कांस्टेंट है। अगर रुपए आपके पास कांस्टेंट है तो आपने कुछ तो राशि खरीदी होगी, यानी जो कंजप्शन होगा, उपभोग होगा, उनका रेशो क्या आ जाएगा? 13:20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13:20 आ जाएगा। यानी कोई राशि 20 से क्या हो गई? 13 हो गई। तो इसकी राशि कितनी आई? 13 से कितनी हो गई? 13 से 20 हो गई। अब इसने बोला कि पहले 104 किलो खरीदता था। पहले कितने किलो खरीदता था? 104। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 किलो खरीदता था। कितना? 13 किलो। तो 13 का मान आपको 104 दे रखा है, तो 1 का मान 13 104 होता है या नहीं होता? यानी 1 का मान कितना आ गया? 8। क्या मेरे प्यारे लाडलो समझ में आ रहा है? 1 का मान 8 आ गया, तो बाद में राशि कितनी खरीदेगा? वो 20 × 8 यानी 160 किलो खरीदेगा। कितना खरीदेगा? 160 किलो खरीदेगा। बाद की राशि 160 है। इसने बोला कि एक्स्ट्रा कितना खरीदा? एक्स्ट्रा कितना खरीदा? क्या 7 खरीदा? हाँ या ना? क्या 7 खरीदा? अगर 7 खरीदा, 1 का मान 8, तो एक्स्ट्रा कितना आया? 7 × 8 किया, 56 आ गया। कितना आ गया? 56 आ गया। क्या मेरे प्यारे मित्रों समझ में आया है? आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। देखो 35% की गिरावट के साथ 7/20 में लिख सकता हूं, यानी 20 से 13। कोई चीज मैं पहले 20 रुपए में खरीदता था, बाद में कितने में खरीदूंगा? 13 रुपए। अगर 20 रुपए में खरीद रहा हूं तो इसका जो उपभोग होता है, कितनी क्वांटिटी आती है? अगर कोई चीज के रुपए के दाम है तो उसमें चीज कमी तो आएगी ना? अरे हाँ या ना? अब देखो कोई बादाम है, बादाम के भाव 500 रुपए है, ठीक है, तो उसमें आपको 500 रुपए लगानी है, तो 1 किलो ही आएगी। अगर आपने 250 रुपए है तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 2 किलो आएगी, यानी ज्यादा आएगा ना। तो अगर 20 रुपए है तो 13 किलो खरीद कर सकते हो, और 13 रुपए है तो आप 20 किलो खरीद सकते हो, क्योंकि रुपया क्या है? कांस्टेंट है। हाँ या ना? तो जितना ये 13 है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 104, 13 का मान 104, तो 1 का मान कितना आया? 8। कितना एक्स्ट्रा खरीदा? 7। तो 7 × 8 किया, कितना आया? 56 आया। मेरे प्यारे मित्रों समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद करता हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, हलवा क्वेश्चन नहीं है। ऐसे टुच्चे पुच्चे क्वेश्चन अब एग्जाम के अंदर नहीं आते, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर सीईटी आ रहा है, तो सीईटी मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक एक साथ में बैठेगी,
तो वहां पर क्रीम क्रीम उठाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको ये पूछ लिया कि 100 का 20% बताओ, अबे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, हल्के क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ लेवल को मेंटेन रखो, बेसिक से हाई लेवल तक जाने दो। मैंने बेसिक क्लासेस आपको 7 क्लासेस प्रोवाइड करवा दी है, अब तूफानी बैटिंग करेंगे। रफ कर रहा हूं, आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप, बुक्स कोई भी ले लीजिए आप, बस प्रैक्टिस करिए, सभी बुक्स अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि, जो प्राइस है उसके अंदर 32% की वृद्धि। ठीक है, 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है, उपभोग में इस प्रकार कमी करता है। ठीक है भाई, ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। खर्च है उसमें कितनी हो, 10% की वृद्धि हो। ठीक है, यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलो दाल का उपभोग करे, मूल्य बढ़ने के बाद में उपभोग है, उपभोग वो 150 किलो का करे। ठीक है, याद करें प्रारंभ में उसने कितने किलो दाल खरीदी थी, प्रारंभ में कितनी दाल है खरीदी थी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप डिस्क्रिप्टिव में टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं पूरी डिटेल में क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आज की क्लास का डाल देता हूं। जिस प्रकार भी क्लास होती है, रिकॉर्ड होती है, वहां पर मैं कंटेंट डाल देता हूं, वहां पर आपसे उसको पीडीएफ बना के डाल देता हूं हैंड रिटन नोट्स के साथ। वहां से आप उनको डाउनलोड करके आप क्वेश्चन को देख सकते हो, और विथ सॉल्यूशन डाल देता हूं। जो क्लास के अंदर करवाता हूं वही सॉल्यूशन वहां पे आपको बिल्कुल अप्रॉक्सी और इससे बेस्ट तरीका वहां पे आपको मिल जाता है। ठीक है, देखो इसने बोला कि प्राइस है वो 32% है, तो 32% को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे मित्रों, क्या 4% को मैं 1/25 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। ये तो अब तो मुख्य जबानी होनी चाहिए ना, अब ये तो आत्मा में बोलनी चाहिए, सपनों में भी आना चाहिए मैथ। अरे किसी के तो सपनों में आता हूं ना मैं, हाँ या ना। 4% का मान 1/25, तो 32% का मान पूछा है, तो 32% का मान क्या होगा, क्या 8/25 होगा, हाँ या ना। क्योंकि 8 चौके 32 होता है, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 32% का मान है वो मेरे पास है कितना आ गया, 8/25 आ गया, हाँ या ना। और 10% है, 10% को आप लिख सकते हो डायरेक्ट 1/10 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। समझ में आया। अब ये क्या बोला है कि 32% बड़ा है, 32% क्या है, बड़ा है। अगर 32%, अगर मैं इन्वेस्ट खर्च की बात करता हूं, इन्वेस्ट की खर्च की बात करता हूं, तो क्या हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, हाँ या ना। 10 रुपए से कितने रुपए हो गया, 11, क्योंकि बड़ा है तो ऊपर वाला बढ़ जाता है आंसर। अगर ये कमी होती तो 10 से 1 क्या हो जाता, कम हो जाता। अब देखो प्राइस क्या हो गया, फिर प्राइस, प्राइस भी बढ़ा है, यानी कितना हो गया, 25 से 8 रुपए बढ़ के कितने हो गया, 33 हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं कंजप्शन की बात करता हूं तो इन्वेस्ट इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है या नहीं होता, यानी खर्चा होता है, खर्चा प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। तो इसके अंदर आप क्या करो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सी का मान आएगा मेरे पास डायरेक्ट 33 इंटू 10 कर लो, अनुपात 25 इंटू 11 कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, सी का मान आ जाएगा पी इंटू सी। ठीक है, समझे दोस्तों। तो सी का मान आएगा मेरे पास 33 दाई 310, 25 दाई 250, और 25 से कम 25 यानी 275 आ गया। अब देखो 330 अनुपात 275 है, अगर मैं इसको अनुपात में बांटता हूं तो अनुपात कितना बन जाता है इसके पास, 25 से काटना चाहते हो तो 25 से काट दो। ठीक है, 5 से काट दो एक बार, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। इसका अनुपात जो बनेगा आपके पास बन जाएगा, 5 से काटा मैंने, 7 5 35, 6 5 30, 6 5 30, बच कितना गया 30, फिर 6 5 30 यानी कितना आया 65 आया। और इसको 5 से फिर 6 5 30, ठीक है, 3 30, 6 5 5 से काटा ना, हाँ 30 नहीं 66 आ जाएगा, कितना आ गया 66 आ गया। ठीक है, 66 5, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 से काटा मैंने,
5 पंजे 25, 2 25, ये कितना आया 55। अब 11 छक्के 66, 11 पंजे 55। तो मेरे पास अनुपात क्या आ गया 6:5 आ गया। अनुपात क्या आ गया मेरे पास 6:5 आ गया। अब इसने देखो दोस्तों, इसने क्या बोला है कि पहले उपभोग है वो कितने किलो करता था 150 किलो करता था, यानी उपभोग है वो 150। 5 का मान प्रारंभ में पूछा है इसने, प्रारंभ में पूछा है, बाद का दे रखा है 150, यानी 5 का मान आपको कितना दे रखा है 150 किलो दे रखा है। कितना, तो एक का मान कितना आया 30, एक का मान कितना आया 30। अगर एक का मान 30 है तो पहले उपभोग करता कितना था 6 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, जो आपका राइट आंसर है। आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी सी कतई जहर क्लास है, थोड़ी सी हाई लेवल की क्लास है, तो क्लास को बार बार देखिए, आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद में देखिए, कॉपी पेन से खुद करिए क्वेश्चन को, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। ऐसे नहीं है कि बेड पर लेटे हुए हो और वीडियो देख रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। आज कॉपी पेन उठाने की जरूरत है आपको, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, प्राइस बोला कि 32% बढ़ोतरी हुई, 32% बढ़ोतरी हुई मतलब 8/25। खर्च है वो 10% कम हुआ, खर्च 10% कम हुआ यानी 1/10 हो गया। उपभोग है वो बाद का उपभोग है, यानी खर्च है वो 150 किलो है। तो प्रारंभ में दाल पूछा है, ठीक है। तो जो ई है मेरे पास खर्च है वो 10 से 11 हो गया है, प्राइस है वो मेरे पास मैं 8/25 लिख सकता हूं, 8 बढ़ा है तो 25 से 8 33 हो गया। जो सी आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 33 को 10 से, 25 को 11 से, 330, 275, 5 से काटा है मैंने 66 और 55, तो 6:5 आ गया। जो बाद का उपभोग है वो 150 किलो है, 5 का मान 150 किलो है, तो 1 का मान कितना आया 30, तो 6 का मान कितना आ गया 180। ये आपका आंसर आ गया। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रफ कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा आज सारे के सारे, और एक वैरायटी के बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से, गेहूं का मूल्य है जिसमें 10% की क्या हो गई कमी हो गई, 10% की कमी हो जाने से एक किसान 270 रुपए में, आपके पास रुपया कितना है 270 रुपया है। मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 270 रुपए में 3 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। कितने किलो 3 किलोग्राम, ठीक है, अधिक खरीद पाता है, ठीक है, खरीद पाता है। गेहूं के पहले के तथा अब के मूल्य में अंतर बताओ, यानी पहले के अब यानी रियल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस है, उसके अंदर आपको अंतर बताना है मेरे प्यारे मित्रों, अंतर बताना है। देखो दोस्तों, एक इसका मेथड बताता हूं, बहुत ही शानदार है, आपको पसंद आए तो वाह वाह कीजिए, ठीक है। देखो 10% है, 10% को क्या लिख सकता हूं, क्या 1/10 लिख सकता हूं, हाँ या ना, कोई दिक्कत आपको। अब देखो प्राइस क्या हो गया मेरे पास, प्राइस 10 रुपए से क्या हो गया, क्या 9 रुपए हो गया, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर प्राइस 10 से 9 हो गया तो कंजप्शन होगा, मेरे पास अमाउंट है वो कांस्टेंट है, तो कंजप्शन होगा वो क्या 9 से 10 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। यानी मेरे पास 10 रुपए थे और फिर 9 रुपए की कोई वस्तु आने लग गई कीमत डाउन होने से, तो मेरे पास 270 रुपए टोटल थे, तो पहले मैं 9 किलो खरीदूंगा, यानी 10 के हिसाब से। अगर 9 रुपए मिलते हैं तो मैं उसको एक्स्ट्रा खरीद सकता हूं थोड़ा सा, हाँ या ना। समझ में आया। अभी अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल पहले बताया था, बादाम वाला एग्जाम्पल अगर याद हो तो, ठीक है। यानी ये 9 किलो खरीद रहा है, ये 10 किलो खरीद रहा है, तो कितने किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है, क्या 1 किलो, अरे बोलो हाँ या ना। अबे हाँ या ना, हाँ या ना का जवाब देते रहिए, जहां भी आप वीडियो देख रहे हो हाँ या ना बोलते रहिए। 1 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 किलो एक्स्ट्रा मिलता है, तो 1 का मान क्या आ गया 3 आ गया। अगर 1 का मान 3 आ गया तो 9 का मान क्या आ गया 27 किलो आ गया। यानी कितने किलो खरीदूंगा मैं, टोटल है 27 किलो आ गया मेरे पास, ये टोटल 27 किलो खरीदूंगा, और यहां पर टोटल कितना किलो खरीदूंगा मैं 30 किलो खरीदूंगा। समझ में आया, हाँ या ना। यानी टोटल मेरे पास जो क्वांटिटी है चावलों की, गेहूं की सॉरी, वो 27 किलो हो गई 10 रुपए के हिसाब से, और 9 रुपए के हिसाब से कितनी हो गई 30 हो गई। अब मेरे प्यारे मित्रों, इसने बोला कि टोटल रुपए है वो 270 है, यानी 270 रुपए में मैं अगर 27 किलो खरीद रहा हूं तो 1 किलो का एवरेज क्या आ गया, क्या 10 रुपए आया या नहीं आया, अरे हाँ या ना। ये मेरे पास क्या आ गया रियल प्राइस आ गया, क्या आ गया रियल प्राइस आ गया। समझ में आया।
270 रुपए में 30 किलो खरीद रहा हूं, ठीक है। 0 से 0, 9 तिया 27, 9 रुपए पर केजी। ये मेरे पास क्या आ गया? प्रेजेंट प्राइस आ गया। क्या आ गया? प्रेजेंट प्राइस। यानी रियल प्राइस है वो तो मेरे पास है 10 रुपए पर किलो, प्रेजेंट प्राइस है वो है मेरे पास 9 रुपए पर किलो। अगर दोनों का अंतर पूछ लूं तो मेरे पास क्या है? 1 रुपए का अंतर। क्या है मेरे पास? है 1 रुपए का। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दोबारा बता देता हूं, 10% की कमी से 270 रुपए के अंदर 3 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो रियल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस बताइए। कई बार क्या होता है, आपको अंतर पूछ लेते हैं, कई बार ओनली रियल प्राइस पूछ लेते हैं, कई बार प्रेजेंट प्राइस पूछ लेते हैं। इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 10% की कमी हुई है तो 1/10, यानी 10 से क्या हो गया? 9, तो कंजप्शन होगा वो क्या होगा? 9 से 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा आ रहा है? 1 किलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3। 1 का मान क्या आया? 3 आया। 9 का मान क्या हुआ? 27। 10 का मान क्या हुआ? 30। मेरे पास टोटल 27 किलो आ जाएगा, लेकिन रुपए कितने देने हैं? 270। तो 1 का मान क्या आया? 270 पौन में 27, यानी 10 रुपए आया। 270 पौन में 30 किया तो मेरे पास कितना आया? 9 रुपए। समझ में आया होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसी टाइप को मैं एक और तरीके से बता देता हूं आपको, जिसको फॉर्मूला मेथड कहते हैं। अपने फॉर्मूला मेथड से भी आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूं, जिसमें रियल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस आपको निकालना होता है। देखो, जो फॉर्मूला मेथड होता है वो आपका क्या कहता है कि जो रियल प्राइस होता है वो होता है m गुणा में, यानी m का मतलब क्या हो गया? मनी, गुणा में r अपॉन में q गुणा में 100 प्लस माइनस r, ठीक है। और जो प्रेजेंट प्राइस होता है वो होता है m गुणा में r अपॉन में q गुणा में 100, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, यहां पे m है वो है मनी, m है वो है मनी, q है वो है क्वांटिटी, r है वो है रेट, ठीक है। m मनी है, यानी मेरे पास रुपया कितना था? 270 था। r मेरे पास रेट कितनी है? 10% है, 10% अपॉन में क्यों क्वांटिटी मेरे पास कितनी है? कितनी अधिक खरीद पाता हूं? 3 किलो, 3 किलो हो गई, गुणा में 100 प्लस माइनस r। ये क्या चीज है ये बता रहा हूं। अगर आपकी रेट बढ़े, अगर रेट बढ़े तो 100 में प्लस करना है, अगर रेट डाउन हो तो 100 में आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो आपकी रेट क्या हुई? 10% कम हुई तो क्या कर दोगे? 100 में 10 घटा दोगे, यानी 90 आया। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 9 तिया 27, 30 आया, 3 दाई 10 रुपए किलो। ये मेरे पास क्या आ गया? रियल प्राइस आ गया। समझ में आया? इसका देखो, m 270 है, गुणा में r मेरे पास 10 है, क्यों मेरे पास कितना है? 3 है, इंटू 100 करो, 0 से 0, 0 से 0, 9 तिया 27, आंसर कितना आ गया? 9 रुपए पर केजी। दोनों का अंतर कितना आ गया? 1 रुपए पर केजी। समझ में आया, हाँ या ना? ये है फॉर्मूला मेथड बाय फॉर्मूला, वो है आपका रेशो मेथड। समझ में आया, हाँ या ना? देखो 270 रुपए थे, m गुणा में r अपॉन में q गुणा में 100 प्लस माइनस r। अगर रेट बढ़ रही है तो प्लस करना है, रेट कम हो रही है तो 100 में माइनस करना है। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। रफ कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट है, मनी है आपके पास 600 रुपए, ठीक है। मनी है 600 रुपए, रेट है 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, ठीक है। क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो 5 किलो। देखो रेट बढ़ गया तो 5 किलो, सिंपल सी बात है, क्वांटिटी कम आएगी, यानी कम आती है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो रियल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस, मेरे प्यारे मित्रों, एक तो फॉर्मूला मेथड है जो आप फॉर्मूले से लगा लीजिए, ठीक है। दूसरा मेथड है वो आपको मैं करवा देता हूं रेशो मेथड से। देखो रेशो मेथड क्या कहता है, 20% बढ़ा है तो 20% को क्या लिख सकते हो? क्या 1/5 लिख सकते हो? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना?
तो मेरे पास जो प्राइस आएगा वो 5 रुपए से क्या हो गया, मेरे पास 1 रुपए बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। तो मेरे पास 6 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सी का मान। ठीक है, हाँ या ना। अब देखो 5 किलो कम आता है तो यहाँ पर कम कितना आ रहा है, 1 किलो कम आ रहा है। 1 किलो का मान क्या है, 5 है। 1 किलो का मान क्या है, 5। अगर 1 का मान 5 है तो 6 का मान कितना आया, 30 किलो आया टोटल मेरे पास, और 5 का मान क्या आया मेरे पास, 25 किलो आया। अब मेरे पास रुपए क्या है, 600। तो रियल प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास, 600 अपॉन में 30 करूंगा तो मेरे पास रियल प्राइस निकल के आएगा 0 से 0 यानी 20 रुपए। कितना आ जाएगा, 20 रुपए। ये मेरे पास रियल प्राइस है। और प्रेजेंट प्राइस मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट प्राइस देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, 600 अपॉन में क्वांटिटी मेरे पास टोटल कितनी है, 25 है। तो 25 को 24 है, कितने होते हैं आपके 24 रुपए पर किलो आ जाएगा, 24 रुपए पर किलो। यानी पहले का जो प्राइस है वो 20 रुपए है, जो बाद का प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस है, वो आपके पास 24 रुपए किलो है। दोनों का अंतर की बात करता हूं तो 4 रुपए है। कितना है, 4 रुपए है। ये आपका रेशो मेथड से है। और फॉर्मूले से दोस्तों आप मेरे को फॉर्मूले से यही क्वेश्चन सोल्व करके उसके फोटो क्लिप करके मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताइए, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं और मेरे साथ बने हुए हैं और पसंद भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। समझ में आया। आप इसको फॉर्मूले मेथड से क्वेश्चन को करके फोटो को क्लिक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, आंसर यही आएगा, आंसर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो दोस्तों अर्थमेटिक मैथ होता है ना, वो पूरा का पूरा लैंग्वेज का खेल होता है। ठीक है, भाषा का खेल होता है। भाषा को पहचानिए, क्वेश्चन अपने आप होगा। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले की हर जगह फॉर्मूला ही यूज करिए। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित गांव में वयस्क में आबादी 42% पुरुष है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी मैंने आज स्टार्टिंग के अंदर बोला था भी बहुत ही शानदार और कतई जहर क्लास है। ठीक है, इसके अंदर बोला है कि 42% पुरुष है, जो मेल है वो 42% है। ठीक है, फीमेल कितनी देर की है इसने, फीमेल है 24% महिलाएं शादीशुदा है। तो फीमेल है वो क्या है, शादीशुदा है, मैरिड है भाई। ठीक है, 42% मेल है, फीमेल है वो 24% है, शादीशुदा है। बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, यह मानते हुए कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं करता। भाई बात यह है, इसने एग्जामिनर ने यह बात बोली है कि जो एक व्यक्ति है ना, एक आदमी, वो एक ही महिला के साथ शादी करता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हाँ उसके साथ भी कर ली उसके भी साथ कर ली, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक आदमी एक महिला से ही शादी करता है। ठीक है, शादी नहीं करता, और एक से अधिक महिला पुरुष से शादी नहीं करती। यानी महिला पर तो यही कंडीशन है कि वो ऐसे नहीं है कि हाँ उसके साथ कर ली उसके साथ कर ली, महिला भी एक पुरुष के साथ शादी करेगी। ठीक है, शादी करता है। अविवाहित रहने वालों की प्रतिशत बताओ, जो अनमेरिड है। ठीक है, उनका परसेंटेज बताना है आपको क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। देखो, अगर मैं मेल का 42% की बात करूं तो मेल इंटू 42% इक्वल है फीमेल के इंटू 24%। हाँ या ना, कोई दिक्कत? यानी मेल और फीमेल का अगर मैं रेशो निकाल लेता हूं तो मैं 7 छिके 42, 6 चौके 24, मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गए। 7 और 4 आ गए। मैंने आपको बताया था कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो मेल को क्या पसंद आएगा, मेल को फीमेल के दूसरी साथी पसंद आएगी, यानी उसकी सहेली पसंद आएगी। कहने का बात कितना आएगा, 4 आएगा। फीमेल का क्या आ गया, अगर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ गया 7, यानी इनका रेशो क्या आ गया, 4:7, 4/4। अगर मैं इस संख्या को 400 मान लेता हूं और इस संख्या को क्या मान लेता हूं, 700 मान लेता हूं, यानी इसको 400 मान लेता हूं, इसको 700 मान लेता हूं। 400 का 42%, 400 का 42%, 400 का 42% कितना होता है, 168 होता है। कितना होता है, 168 होता है। और 700 का 24% कितना होता है, 168 होता है। समझ में आया, हाँ या ना? यानी इतने तो पुरुष और इतनी महिलाएं एक दूसरे की शादीशुदा है एक दूसरे के साथ। ठीक है,
अगर मैं टोटल की बात कर लेता हूं तो 7 और 4 11, यानी मेरे पास टोटल 1100 हो गए। शादीशुदा वाले कितने हैं? यही तो चीज है ना, शादीशुदा वाले। क्या शादीशुदा वाले इतने ही तो है ना? 8 8 6, 8 8 16, 6 1 6 6 12 1 13 का 3, 1 2 1 3, यानी कितना है? 336 है। 336 शादीशुदा है, बाकी क्या है? अनमेरिड है ना। तो इसका अगर मैं अनुपात प्रतिशत निकालूं तो 336 अपॉन में 1100 गुणा में 100, ये प्रतिशत आ जाएगा ना। तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, ठीक है। 11 तिया 33, 11 तिया कितना हुआ? 33 हुआ, ठीक है। 11 तिया 33, जीरो आ गया, ठीक है। बचा 60, 11 पंजे 55, 5 बच गया 50, यानी फिर आ गया कितना भी आए लगभग 11 50, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 11 चौके 44, यानी 30.54 आ गया। 30.5, 30.55, ठीक है। अब देखो इतने प्रतिशत है, वो तो है शादीशुदा। क्या है? इनकी तो भाई जिंदगी तबाह हो चुकी है, ठीक है। शादीशुदा है तो जिंदगी तबाही है ना, ठीक है। इनकी तो जिंदगी तबाह है 30। अब इसने पूछा है अनमेरिड, तो परसेंटेज हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 100 में आप 30.55 घटा दो तो 100 में से 30 जाएगा तो कितना रहेगा? क्या 69 नहीं रहेगा? ठीक है। 31 घटा दो और ये 45 एक्स्ट्रा है तो 45 यहाँ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 69.45% आ जाएगा। 69.45%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, धैर्य बनाए रखिए, ऐसे मत छोड़िए कि अभी बहुत टफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अभी तक तो बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है आपको, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, 42% है जो पुरुष है वो, और महिला है वो 24% है, वो शादीशुदा है, ठीक है। एक महिला एक पुरुष के साथ शादी की हुई है, एक्स्ट्रा नहीं की हुई, और एक पुरुष की एक महिला के साथ शादी की हुई है, एक्स्ट्रा नहीं की। अगर मैं एम का 42% यानी पुरुष का 42% निकालूं और फीमेल का 24% निकालूं तो दोनों का इक्वल आएगा, क्योंकि शादी तो महिलाओं के साथ हुई है, महिला की पुरुष के साथ हुई है, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या हो गया? 4:7 आ गया। क्या है? 4:7। अब 4 का 42% निकालना थोड़ा सा टफ है, तो मैंने कितना ले लिया कि 400 ले लिया, और ये कितना ले लिया? फीमेल 700 ले लिया। तो 400 का 42% निकाला तो 168 आया, इसका निकाला 24% 168 आया। टोटल कितना हो गया मेरे पास? 1100 कैंडिडेट हो गए। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 1100। 168 और 168 कितने हो गए? 336, यानी 336 आ गए। 336 अपॉन में मेरे पास 1100 है, इंटू 100 कर दिया मैंने। प्रतिशत निकाल रहा हूं, कितने प्रतिशत है? शादीशुदा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 11 33 आया, जीरो, फिर बचा कितना? 6 60, 11 5 55, 5 50, 11 चौकी 55, नियर अबाउट इतना आ रहा है ना? हाँ है ना? अप्रोक्सीमेट जाइए आप, बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं जाइए, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको ये चीज मिल रही, ठीक है। 30.55 हो गया। 100 थे, 100 में से 30.55 शादीशुदा है, तो पीछे बच कितने गए? 69.45%, यानी 69.45% है वो क्या है? अपनी जिंदगी ऐश के साथ जी रहे हैं, ठीक है। तो जो अनमेरिड है वो थोड़े से प्राउड फील करिए, ठीक है ना, भी वो जिंदगी ऐसे जी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा? रफ कर दूं ना? आया ना? देखो दोस्तों, जिस प्रकार आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, बने रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो हम जल्दी आपके सामने लाइव क्लास लेकर भी हाजिर होंगे, जिससे हम आपके कमेंट भी पढ़ सकेंगे और आपका जो भी प्रतिक्रिया होगी, जो भी आपके डाउट होंगे, वो वहीं के वहीं सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको एक बता देता हूं कि कोई भी आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए भी ये डाउट है, ठीक है। तो मैं एक क्लास डाउट की अलग से रख दूंगा, जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक क्लास डाउट की रख दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9800 थी। मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास के अंदर करवाया था, इस प्रकार की जनसंख्या वाला, लेकिन आपको मेरे को ऐसे प्रकार का फीडबैक आया था कि सर 1-2 क्वेश्चन और करवाइए, ताकि ये क्वेश्चन रीट के अंदर बहुत ज्यादा टपकने का आसार है, ठीक है। और रीट का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उन्होंने बोला कि सर 1-2 क्वेश्चन की और डालो,
तो मैं एक दो क्वेश्चन और डाल रहा हूं इस प्रकार के, और आपको नए अंदाज के साथ ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो मैं एलिगेशन नहीं लगवाऊंगा इस बार। ठीक है, बोले सर आप नए मेथड के साथ करवाइए, तो मैं नए मेथड के साथ आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुष की आबादी में 8% की वृद्धि हुई, यानी जो मेल है वो 8% बढ़ी। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है समझाने में। 8% वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि हुई, और महिलाओं की संख्या 5% वृद्धि हुई, और फीमेल है वो 5% बढ़ा। फीमेल है 5% बढ़ा। गांव की जनसंख्या 10,458 हो चुकी है, जो अब ये तो पहले थी, ये होने के बाद में कितनी हो गई जनसंख्या? 10,458 हो चुकी है। 10,458 हो गई जनसंख्या। ठीक है, तो इससे पहले गांव में इसके अंदर आपको मेल की संख्या बतानी है कि पुरुषों की संख्या कितनी होगी। पुरुषों की संख्या कितनी होगी? मेरे प्यारे मित्रों, देखो मेल और फीमेल को अगर मैं मिला देता हूं ना, तो गांव के अंदर जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 9800 थी। समझ में आई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं। मेल है वो 8% बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल है वो 5% बढ़ गई। बढ़ने के बाद में कितनी हो गई वो जनसंख्या? 10,458। इतनी बात समझ में? हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो कितनी जनसंख्या एक्स्ट्रा बढ़ी? EXTRA, एक्स्ट्रा बढ़ी। क्या एक्स्ट्रा यही तो बढ़ी है? 10,458 में से 9800 घटा दो। हाँ या ना? 10,458 थी, इसमें से 9800 बढ़ी है, तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है? क्या 658 बढ़ी है? हाँ या ना? 200 वो और 400 ये, 600 और 58 एक्स्ट्रा है, तो 58 एक्स्ट्रा, यानी 658 बढ़ी है। ठीक है, अब देखो 8% तो पुरुष बढ़े हैं, 5% महिलाएं बढ़ी है, और इतनी हो गई। तो क्या मैं इसके अंदर इसको ना, मैं मेथड को, रेशियो को तोड़ता हूं, परसेंटेज ब्रेक बोलते हैं इसको, परसेंटेज ब्रेक मेथड बोलते हैं इसको। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5% प्लस में 3% प्लस में 5% बढ़ी? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल है 5% बढ़ी? हाँ या ना? फिर 5% बढ़ी, फिर 3% अलग लिख दिया, 5% ये, 5%, तो ओवरऑल तो कितनी बढ़ी है? 5% बढ़ी है। अब देखो ओवरऑल 5% बढ़ी है, तो किसका बढ़ी है? 9800 का 5% बढ़ी है ना, तो 9800 का 5% कितना हो गया? 980, 10% होता है। 980 10 तो 400, 900 450, यानी 490। कितना आया? 490। यानी इतना बढ़ा, इतना बढ़ना चाहिए था 5% के अकॉर्डिंग, लेकिन बढ़ा कितना? 658। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? क्या 658 माइनस 490 करोगे? हाँ या ना? ठीक है, 8 में से 0 गए 8, 15 में से 9 गई 6, ठीक है, 5 में से 4 गई 1, यानी 168 बढ़ा। हाँ या ना? बोलो। हाँ जी सर, समझ में आया? यानी ये 168 बढ़ा है। ये 168 किसका मान है? क्या 3% का मान है क्या? क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ 5 लिया, सिर्फ 5 लिया, ये 3 तो मैंने छोड़ ही दिया था, वो एक्स्ट्रा बढ़ा है, वो यानी 168 बढ़ा है। तो 3% का मान है वो 168 है। हाँ या ना? तो 1% का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 168/3 आ जाएगा, जो कितना होगा? 5 3 15, 1 यानी 56 आ गया। कितना आया? 56 आया। 5 3 15, 1 बचा 18, 6 3 18, 1 का मान। तो मेरे पास 100% है, वो कितने हो जाएंगे? 5600 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 5600। और ये 3% वैल्यू किसकी है? क्या मेल की है? तो पुरुष आपके पास कितने हो गए? 5600 हो गए। तो पुरुष आपके पास कितने हो गए? 5600। अगर पुरुष आपके पास 5600 है, तो महिलाएं क्या आप निकाल पाओगे क्या? 9800 माइनस 5600 कर दिया, 0 0, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यानी आपके पास महिलाएं कितनी आ जाएगी? महिलाएं कितनी आ जाएगी? 42 है। इसको बोलते हैं दोस्तों परसेंटेज ब्रेक मेथड। इसके अंदर ना तो मैंने एलिगेशन लगाया है, ना कुछ और लगाया है। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इस मेथड से बहुत इजी वे से कर सकते हो। देखो दोस्तों,
आप सोच रहे हो कि सर बहुत बड़ा, आपने इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा बना दिया और टफ बनाया। मेरे प्यारे दोस्तों, हर दिन हर कुछ नया सीखने की कोशिश करना। आपको ऐसे नहीं कहता कि परसेंटेज की क्लासें नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सी क्लासें, लेकिन मेरे अंदर क्या है, मैं आपके लिए लेट लेकर आया हूं 4 साल ऑफलाइन पढ़ाने के बाद में। तो आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, वो मैं इतना आपके मेरे पर विश्वास रखिए कि बहुत ही शानदार कंटेंट देने वाला हूं। ऐसे नहीं है कि हवा में आया और 5 या 2-3 क्वेश्चन करवाए और चला गया, ऐसी बात नहीं है। अभी तक मैंने कम से कम 7 क्लासेस परसेंटेज की डाल चुका हूं, और कम से कम मैं ये बात कहता हूं कि 5 या 6 क्लासेस परसेंटेज की और डालूंगा अभी तक। तो लगभग 40 या 45 मिनट की क्लास होती है, यानी 12 या 13 घंटे के अंदर मैं परसेंटेज कराऊंगा। ऐसे नहीं है कि 2 या 3 घंटे के अंदर परसेंटेज को खत्म किया, वो हवाबाजी नहीं है। ठीक है, तो आपको नया सीखना होगा, आपको नया लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, इस क्वेश्चन को बार बार देखिए। आप बार बार देखोगे तो अपने आप कोई चीज पसंद आने लग जाती है, अपने आप मोहब्बत होने लग जाती है। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको ले चलता हूं दोबारा। देखो पहले 9800 से, उसके बाद में इसने बोला कि 8% पुरुष बढ़े, 5% महिलाएं बढ़ी और 10,458 हो गई। ठीक है, तो मेल और फीमेल कितने थे? 9800 थे। 8% आदमी थे, 5% महिलाएं बढ़ी, 10,458 हो गई। तो एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी? यानी 10,458 में से 9800 घटा दोगे तो कितना आया? 658, यानी 658 बढ़े, एक्स्ट्रा बढ़े। ठीक है, अब देखो 8% बढ़े, यानी 5% और 3% को मैंने ब्रेक कर लिया, इसको 5% लिख दिया, तो ओवरऑल कितना बढ़ा? 5%। अगर 9800 का 5% करूं तो कितना होगा? 490 होगा। 490 बढ़ा कितना? 658। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो 490 कह रहा है। एक्स्ट्रा कितना बढ़ा? 168। ये 168 किसका मान है? यही तो 3% का मान है। अरे हाँ या ना? पीछे देखो 3% छोड़ के आए हो, तो 3% का मान 168 है, तो 1% का मान कितना है? 56 आया। तो पुरुष कितने होते हैं? हमेशा 100% होती है कोई चीज, तो ये 5600 हो गई। महिलाएं कितनी आ गई? 98 में 5600 घटाई, 4200 आ गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी लेवल सीजन। समझ में आया है? रफ कर दूं? कोई दिक्कत है क्या? वीडियो की क्लियरिटी ठीक है क्या? मेरे को कमेंट में बताइए भी कि हमें क्या सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों, जो भी आप हमें सजेशन करोगे हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, रफ करा। दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको कुछ समझ में, ऐसी बात नहीं है कि आप 100% परिपक्व हो जाओगे। ठीक है, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अपने आप क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी में गौरव और आजम का कुल वेतन 47,520 है। वेतन है वो 47,520 रुपए। एक बात और बता देता हूं, देखो दोस्तों, कोई डाटा भी ऐसे नहीं है कि बहुत हल्का ले रहा हूं। ठीक है, डाटा भी तो देख लेना आप। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट देखिए आप। 47,520 रुपए है। ठीक है, कुल वेतन। अगर गौरव का वेतन 23% और आजम का वेतन 30% बढ़ा, गौरव का वेतन है वो बढ़ा, गौरव का वेतन है वो बढ़ा 23%, 23% बढ़ा, और आजम का वेतन है वो 30% बढ़ा। ठीक है, बढ़कर उनका वेतन, कुल वेतन बढ़कर 59,928 हो गया। कुल वेतन कितना हो गया? 59,928 रुपए हो गया। कुल वेतन कितना हो गया? 59,928 रुपए हो गया। कितनी बात समझ में आई? तो मेरी बात ये बताओ कि पहले 47,520 था, अब थोड़ा से शॉर्ट में समझाने की कोशिश करो। 47,520 था, अब 59,928 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? क्या एक्स्ट्रा बढ़ा? क्या 12,408 रुपए। देखो 47 से 59 आओगे तो कितना हुआ? 12। 520 से 928 तक जाओगे, 520 को 520 से घटा दोगे तो पीछे कितना रह गया? 400 और 28 है, यहां पर 20 है तो 8 रह गया, तो 12,408। कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? 12,408। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, बता रहा हूं आपको बात, 23% बढ़ा, और इसको क्या लिख सकता हूं? क्या 30% बढ़ा?
तो चाहे तो आप इसको 23 प्लस में 7 करके लिख लो, या आप इसको 30 माइनस 7 करके लिख लो, किसी भी प्रकार लिख सकते हो ना। तो अगर मैं इसको 30% माइनस 23 है, इसको लिख सकता हूं कि 30 माइनस 7% ओवरऑल। तो ओवरऑल क्या लिख सकता हूं, क्या 30% बढ़ा ओवरऑल, 30% बढ़ा, 30% बढ़ा किसका, क्या 47,520 गुणा में 30 बटा में 100, हाँ यार, 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 5 1, 7 ही 21 सर 1, 22 2 2, 4 दिया 12 2 14, यानी कितना बढ़ा 14,256। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,408 बढ़ा। देखो बढ़ा कितना 14,256, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12,400। रियल तो ये है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या है 7% की ऑर्डिनरी है। क्या है 7% की ऑर्डिनरी है। तो मेरे पास 14,256 में से 12,408 घटा दूं मैं, तो 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, यहां पर बचा 4, 4 यहां पर बचा किसका आ गया 1848। ठीक है, कितना आ गया 1848, हाँ या ना। तो मेरे पास कितना आ गया 14,256 में से 12,408 घटाऊंगा तो 1848 रुपए आ गया। ये 1848 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिले हैं। क्या मिले हैं मेरे को, एक्स्ट्रा मिले हैं। जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो किसका मान है, 7% का मान है। किसका मान है 7%, यानी 7% का मान 1848 है। तो 1% का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 1848 अपॉन में 7 आ जाएगा, जो 7 दूनी 14। ठीक है, बच कितना गया 4 44, 7 छके 42, 2 28, 7 चौके 28, यानी 264। तो 100% मेरे पास कितना आ जाएगा, 100% मेरे पास 26,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26,400 रुपए। 26,400 रुपए किसका वेतन है, गौरव का वेतन है। किसका वेतन है, गौरव का वेतन है। गौरव का वेतन कितना आ गया 26,400 आ गया। ठीक है, और आजम का वेतन कितना आ गया, आजम का वेतन 47,520 माइनस 26,400 कर देना। जो भी आंसर आए वो आजम का वेतन आ जाएगा। जो भी आए वो आजम का वेतन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा बता रहा हूं, देखो दोस्तों 47,500 रुपए 20 रुपए उसकी वेतन थी आजम की और गौरव की। ठीक है, फिर उसने बोला कि 23% गौरव का वेतन बढ़ा, 30% आजम का वेतन बढ़ा और बढ़कर 59,928 हो गया। 59,928, यानी एक्स्ट्रा कितना बढ़ा 12,408। ये 23% है, इसको मैं 30 माइनस 7 लिख सकता हूं। इसको 30 को 30 लिख दिया तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो गया 30% बढ़ा। ओवरऑल में 47,520 का 30% निकालूंगा तो 14,256 आएगा। कितना आएगा 14,256 आएगा। लेकिन 14,256 एक्स्ट्रा आया है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,000, क्योंकि आपने यहां पर 30% को ओवरऑल लिया है, लेकिन यहां पर तो 23% ही ना, 7% एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो जो वैल्यू इनकी एक्स्ट्रा आएगी ना, जो वैल्यू इनकी एक्स्ट्रा आएगी वो 7% का मान होगा, वो 7% का मान होगा। तो 14,256 में से 12,408 गया तो 1848 हो गया। 1848 वो 7% का मान है, 1% का मान 1848 अपॉन में 7 264, तो 100% का मान 26,400। ये गौरव का वेतन आया है और उसका आरव का वेतन या जो भी है नाम उसका निकालना है। तो 47,520 में से 26,400 अब माइनस कर दो। जो भी आंसर आएगा वो मेरे को कमेंट के अंदर बताइए। आशा और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। थोड़ा सा हाई लेवल है, इसी प्रकार की क्लास से मैं कंटिन्यू आगे रखता रहूंगा। ठीक है, तो मैं आज मेरी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। बने रहिए मेरे साथ, अपने परिवार के साथ। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।